हाँ जी भी दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का लेखांकर विद्यापीठ की एक और वीडियो में, जहाँ हम आप लोगों को इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी चारों सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देंगे, जहाँ पे हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और आपके टॉपिक्स आपको क्लियर करेंगे सीबीएसई के, और आपको हेल्प करेंगे अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। तो वीडियो शुरू करें। तो इसी के साथ वीडियो शुरू होती है अब। तो मेरा नाम है रॉबिन। मेरे को 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है फॉर टीचिंग साइंस एंड एसएसटी ऑफ क्लास 9th एंड 10th एंड 11th एंड 12th की आईपीसीएस। और मैं पिछले 14 साल से यही पढ़ा रहा हूँ, और मैं ही हूँ जो आप लोगों को एसएसटी की क्लास 10th की वीडियोस में दिखूँगा। और इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जो लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने करी है, लास्ट क्लास जो हमने ली थी, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कैसे प्राइमरी सेक्टर से हम लोग प्राइमरी सेक्टर में शिफ्ट हुए, क्यों हुए, और उसके बाद हम लोग कैसे टर्शियरी सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने आपको उसके अंदर काफ़ी एग्जांपल्स दिए थे, जैसे मैंने आप लोगों को उसके अंदर भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जांपल दिया था, मैंने आप लोगों को एमएनसीज का एग्जांपल दिया था, और मैंने आप लोगों को उसके अंदर काफ़ी चीज़ें समझाई थी। तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगला पॉइंट है, व्हाट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। देखो यार, पहले तो आपको ही समझना होगा कि व्हाट डज अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स। अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है क्योंकि काम नहीं मिल रहा तो वो अनएम्प्लॉयड है। दैट इज नॉट ट्रू। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा सादा सा मतलब होता है, जब आप लोग काम करना चाहते हो, आप लोगों के पास डिज़ायर्ड स्किल्स, डिज़ायर्ड जो डिग्रीज हैं वो हैं, आप लोगों को जो मार्केट में रिक्वायर्ड स्किल्स है, मार्केट में रिक्वायर्ड डिग्रीज है, वो सब आपके पास है। यू आर विलिंग टू डू वर्क, बट मार्केट में अभी आपकी स्किल सेट और आपकी डिग्री के हिसाब से कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। इन शॉर्ट, कोई अभी आपको जॉब नहीं दे रहा डिस्पाइट कि आप जॉब करना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ a person who is willing to work but is not able to get work in the market due to market situation, that is unemployment. अब अनएम्प्लॉयमेंट एक तरीके की नहीं होती, मल्टीपल अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं। जैसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो सीजन के बेसिस पे होती है। फार्मर्स जैसे अक्सर होते हैं, अगर कुछ फार्मर्स जो है वो समर के क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उनकी लैंड समर का क्रॉप ग्रो करती है, तो वो जो है विंटर में नहीं करेंगे, और जो विंटर का क्रॉप करते हैं वो सीजन नहीं, वो समर में नहीं करेंगे। तो ये सीजनल हो गया ना। या कूलर जो बनाते हैं, जो कूलर बनाते हैं, उनका काम तो सिर्फ गर्मियों में चलेगा ना, कूलर का काम सर्दियों में तो चलेगा नहीं, तो इसलिए सर्दियों में उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहती। पर यही अगर जो हीटर बनाते हैं, उनका काम सर्दी में चलेगा, उनका काम गर्मी में नहीं चलेगा। दिस इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। या शादियों का एग्जाम्पल ले लो, शादियों का तो सीजन ही होता है ना, 2 से 3 महीने के लिए आती है। उस टाइम केटरर्स, बैंक्वेट्स, जो आपके डिज़ाइनर्स होते हैं, जो आपके बैंड वाले होते हैं, जो आपके मल्टीपल चीज़ें होती हैं यार, ज्वेलरी होती है, इन सब चीज़ों का डिमांड, इन सब चीज़ों की प्राइस बढ़ जाते हैं ना, इनके भाई भाव बढ़ जाते हैं। तुम एक बैंक्वेट वाले के पास अगर जाते हो इन नॉन सीजन और उसको कहते हो कि भाई मैंने शादी करनी है, मेरे को शादी के लिए बैंक्वेट दो, तो भाई तुम्हें वो 800 रुपये पर प्लेट पे भी दे देगा। पर अगर तुम ऐसे सीजन में जाते हो जब सीजन में भरमार ही भरमार है, शादियाँ ही होनी है, और तुम सेम बैंक्वेट पे जाते हो और बोलते हो कि मुझे शादी के लिए बैंक्वेट चाहिए, तो वो 800 की थाली तुम्हें पर प्लेट जो है वो 1700 की 1800 की देगा, डबल का रेट मारेगा। क्यों? उसको पता है भैया सीजन का टाइम है, अभी नहीं कमाएगा तो कब कमाएगा। तो ये होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो सीजन के हिसाब से चलती है। दूसरी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट तो नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तीसरी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो ये है अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नो व्हाट डज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट? इसको समझने का सीधा सा तरीका है, एक जगह है जहाँ पे मुझे 10 लोगों की जरूरत है, पर मैंने उन 10 लोगों की जगह पे वहाँ पे 20 लोग हैं, तो काम तो 10 का ही था, बाकी के 10 क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हो। अगर वो कुछ नहीं करेंगे, चाहे वो एम्प्लॉयड है, काम करेंगे तो पैसा दूंगा ना, जब वो काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं दूंगा। वो एम्प्लॉयड होकर भी अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि वो वहाँ बैठे हैं और उनका कुछ काम नहीं है, उनको ना वहाँ पे कुछ पैसा मिल रहा है, ना वो कुछ काम कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम आगे बढ़ते हैं।
तो जब ज़्यादा लोग काम कर रहे होते देन नीडेड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन होती है अंडर एम्प्लॉयमेंट की, जहाँ पे लोग जो है अपेरेंटली काम कर रहे हैं बट सारे के सारे जो है वो आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, जितना उनको काम करना चाहिए वो उससे कम पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम दूसरे लोगों को सर्विस सेक्टर में देखते हैं ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटल। ये छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। ओला उबर, नहीं समझ में आया, बता देता हूँ। ओला उबर जब शुरू में इंडिया आई थी, जब उबर इंडिया शुरू में आई थी, तो उबर के ड्राइवर्स वो वेरी हैप्पी। क्यों? काम बहुत था, सोने की इनके पास फुर्सत नहीं थी भाई, सोने की फुर्सत नहीं थी, सिर्फ खुर्चने की फुर्सत नहीं थी, इतनी राइड्स बचती थी, बट ड्राइवर्स थे कम। हुआ क्या, टाइम के साथ लोगों को पता लगता गया कि भाई जॉब छोड़ो। इन्होंने खुद, लोगों की भी गलती है कि उन्होंने बोला कि तुम लोग जॉब छोड़ दो, ऊबर ड्राइवर बन जाओ। ऊबर ड्राइवर में कम से कम तो 70-80 हज़ार रुपये महीना तो कमाओगे, जॉब में क्या ही कमा रहे हो, 30,000 40,000। ये देखो हम सिर्फ 8 घंटे दिन का काम करते हैं और मस्त एसी में गाड़ी चलाते हैं, और सारे खर्चे निकालने के बाद भी देखो 80-90 हज़ार कमा रहे हैं। तो लोगों को भैया लालच हो गया, लोगों ने क्या करा, चलो भाई जॉब छोड़ो, फटाफट से चलो हम लोग जो है ऊबर ड्राइवरी करेंगे, ओला ड्राइवरी करेंगे। भाई काफ़ी लोगों ने जो था वो ड्राइवरी करनी शुरू कर दी, ड्राइवरी चूज़ कर ली। उससे नुकसान क्या हो गया, ऊबर के अंदर बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स हो गए, बहुत ड्राइवर्स हो गए। जब इतने ज़्यादा ड्राइवर्स हो गए तो क्या हुआ, अब जब आप लोग अपने घर बैठ के एक ट्रिप की रिक्वेस्ट डालते हो, सपोज करो आप कहीं पे भी हो, आपने 10 किलोमीटर अपने घर से दूर जाना है, मार्केट जाना है, कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, आपने ऊबर रिक्वेस्ट करी, आपको क्या लगता है कि ऊबर सिर्फ एक ही ड्राइवर के पास बचती है? नहीं, वो साइमल्टेनियसली उस एरिया में प्रेजेंट जितने भी ड्राइवर्स होते हैं उन सबको बचती है। तो जो आप अपने फ़ोन पे वो गाड़ियाँ देख रहे होते हैं ना आसपास जो है, वो ड्राइवर्स हैं। उस टाइम आपके एरिया में वो ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। अगर वो 10 गाड़ियों में बज रही है तो सोचो कि आपके 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर 10 गाड़ियाँ विजिबल हैं, यानी 10 ड्राइवर 1 किलोमीटर के अंदर ही हैं, और आपकी राइड किसी में तो बजेगी। और कंपटीशन है, जिसने पहले एक्सेप्ट कर लिया वो कर लिया भाई। ऑब्वियसली क्या हो रहा है अब यहाँ पे हो रही है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दिख रहा है वो काम कर रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हो चुके हैं सर्विस सेक्टर में, उस सर्विस सेक्टर में घुस चुके हैं। तो इसको कहते हैं हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। भैया आपने हमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बता दिया, आपने हमें बता दिया अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और आप लोगों को मैं एक और बात बताता हूँ, मेजर फैक्टर। आप लोगों को पता है इंडिया ट्रेंड करता है अनएम्प्लॉयमेंट में, सर्च कर लेना गूगल पे, मैं नहीं बोलूँगा, गूगल सर्च करो, वी आर ट्रेंडिंग इन अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ही बहुत ज़्यादा है। तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल कैसे करा जाए? जब अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 70 सालों में, या पिछले 70-80 साल होने वाले हैं हमें, 1947 के बाद 2027 में हमारे 80 साल हो जाएंगे। तो जब नियर अबाउट 80 ईयर्स में हम लोग अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल ही नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे कहते हो हम कैसे टैकल करें? यार देखो, मैं नहीं कहता, हर गवर्नमेंट के पास इसका एक सोल्यूशन होता है। हमारे पास इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन था 5 ईयर प्लान, जो बाद में खारिज कर दिए गए। हम लोगों ने 5 ईयर प्लान बनाने छोड़ दिए। एक्चुअल में 5 ईयर प्लान बहुत अच्छा था अगर ठीक से उसको यूज़ कराया जाता। 5 ईयर प्लान्स में था क्या कि हम 5 साल देते थे सरकार को, और सरकार हमारे सामने आके बताती थी कि हम 5 साल में ये सब कुछ करेंगे। सुना सुना सा लग रहा है? सुना सुना ही लगेगा। आजकल उस 5 ईयर प्लान को वो मैनिफेस्टो का नाम दे देते हैं, पर उसका कोई लॉजिकल नहीं है। सरकार करे ना करे, हम कौन से जाके पूछ रहे हैं भाई तुम कर रहे हो नहीं कर रहे? कोई नहीं पूछता, सिर्फ जो रैशनल सिटीज़न है वही पूछता है। तो आप, सरकार जो है उसने 5 साल का पॉइंट बता दिया और 5 साल में उसको वो चीज़ करनी है। तो जब ऐसा हो रहा था तो कागजी तौर पे ही सही, पर हम कागजी तौर पे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम कर पा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। मैंने बताया था ना शुरुआत में हम प्राइमरी सेक्टर में थे, तो प्राइमरी सेक्टर में भी अगर किसान लोग ज़्यादा बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ही तो है, और क्या, पैसा तो आ ही रहा है। पर धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड लेवल बढ़ती गई ड्यू टू वेरियस रीजन्स। बिहार अंडर डेवलप्ड ही रह गया, उड़ीसा,
और काफ़ी स्टेट्स इंडिया की ऐसी हैं जहाँ पे ढंग से डेवलपमेंट हो ही नहीं पाई, तो वहाँ के लोग माइग्रेट करने लग गए। माइग्रेट करके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर यहाँ आने लग गए, यहाँ पे सेटल होने लग गए। अब जब एक रिक्शा वाला एक मोहल्ले में अगर 10 रिक्शा वाले होंगे तो चलेगा, पर एक मोहल्ले में अगर 1000 रिक्शा वाले होंगे तो नहीं चलेगा। ई रिक्शा की हालत जैसे हम देखते हैं, हर जगह पे हमें कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दिखता है। 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, जाना एक ही जगह है, पर कट थ्रोट लग रखा है। कट थ्रोट का मतलब कि भैया गला काट दो सामने वाले का, उसको कमाने मत दो अगर मैंने कमाना तो ऐसा कंपटीशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ही तो है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ में, कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज़ बनाती है। गवर्नमेंट को चीप लोन्स देने चाहिए फार्मर्स को, जो अक्सर वो देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कांग्रेस सरकार या बीजेपी ने फार्मर्स के इतने लोन्स माफ़ कर दिए, जो भी करंट सरकार होती है फार्मर के इतने लोन माफ़ कर दिए। वो क्यों करे जाते हैं? सिर्फ इसी वजह से, अगर हम इनके माफ़ करेंगे तभी ये हमारा कृषि को आगे लेके जाएंगे, फार्मिंग को आगे लेके जाएंगे। जितनी ज़्यादा वो फार्मिंग को आगे लेके जाएंगे उससे होगा क्या? उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। दूसरा, गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन में, डीटीसी की बसेस, आपका लोकल ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो, और कंस्ट्रक्ट कर सकती है नई रोड जो क्रिएट करेगा एम्प्लॉयमेंट फॉर लेबरर्स एंड टैक्सी ड्राइवर्स। गवर्नमेंट लोकेट कर सकती है इंडस्ट्रीज नियर रूरल एरिया, जो वो करती है। SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, जहाँ पे अगर कोई बंदा अपनी इंडस्ट्री लगाता है और वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देता है, तो गवर्नमेंट कुछ सालों तक के लिए, बहुत लंबा टाइम होता है, कई सालों तक के लिए गवर्नमेंट उसमें से टैक्स माफ़ कर देती है, बिजली फ्री कर देती है, या बिजली का जो सेस होता है वो माफ़ कर देती है, पानी की सप्लाई फ्री कर देती है, गवर्नमेंट उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट करती है ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। उसके बाद अभी तक क्या हो रहा है कि 52% ऑफ चिल्ड्रन गो टू स्कूल, इफ मोर स्कूल्स आर कंस्ट्रक्टेड, टीचर्स आर अपॉइंटेड, इट कैन क्रिएट मोर देन 20 लाख जॉब्स। ये बात तो सारे कह चुके हैं, ज़्यादा स्कूल्स बनाओ तो ज़्यादा जॉब्स मिलेंगी, पर यह बात हम भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है ना। शेमिंग नहीं कर रहा मैं, पर सबको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स कैसे होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स बनाने की बात चल रही है, और साथ के साथ अगर हम टूरिज्म को एज ए सेक्टर इंप्रूव करेंगे तो ये भी जनरेट करेगा मोर देन 35 लाख जॉब्स। तो हमारे पास, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 20 करोड़ जॉब जनरेशन हमें चाहिए, तो 20 करोड़ में से 20 लाख जॉब्स तो यहीं आ गई, 35 लाख जॉब्स यहीं आ गई। अगर हम फैक्ट्रीज बनाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली 10 करोड़ तो वहीं इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो हम इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं, पर द पॉइंट इज कि करे तो करे कौन? गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट कर रही है या नहीं कर रही वो आप जानते हो, मैं जानता हूँ, हम लोग बेटर जानते हैं। तो उससे रिलेटेड क्या हो रहा था ना, कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई थी, जिसमें से पहली पॉलिसी थी मनरेगा, जिसको कहते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या था? फॉर द शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स, रिकॉग्नाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क फॉर अबाउट 628 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। इसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 कहा गया था। इस एक्ट के अंदर वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं या जिनको काम करने की जरूरत है रूरल एरियाज में, उनको 100 दिन का गारंटीड काम मिलेगा बाय द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपनी ड्यूटी में उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से, तो वो उनको अलाउंसेस देगी टू द पीपल। करा गया था ये हुआ था, पर बीच में हमें पता लगा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बंद हो गया। इसके ऊपर भी बहुत बहसा बहसी हुई थी पार्लियामेंट, इन पार्लियामेंट सेशंस काफ़ी बात हुई थी, और अब दोबारा से इसको शुरू करा गया। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप एक बात सोचो, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और कैसे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। तो आज का आप लोगों ने कमेंट में क्या लिखना है? आज का आप लोग कमेंट में लिखोगे ऐसी 3 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने इंडियन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बनाई थी, इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये तीनों मुझे चाहिए, आप लोग कमेंट में लिखोगे। और आप लोग कमेंट में एक और लिखोगे कि आप लोगों को क्या इस वीडियो में मज़ा आ रहा है। अगर आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करो, और अगर आपको ये वीडियो इतना समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूरी है। कमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया, लाइक भी करना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो।
और नीचे जो वो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसको दबा दो भाई, दबा दो। पबजी में जैसे वो आप स्कार लेते हो ना, उससे छर्री कर देते हो सामने वालों को, ग्रेनेड मार दो, मार दो। पबजी नहीं, सॉरी, BGMI, बैटल ग्राउंड। तो बिल्कुल वैसे ही ग्रेनेड मार दो उसमें। मैं कहता हूँ भाई स्कार एल से उसको छर्री कर दो, इतना दबा दो उसको। और साथ के साथ वो घंटे वाले बटन को भी दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप जब कमेंट करोगे तो मैं तो हूँ उस कमेंट में जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ वीडियो को अलविदा करते हैं, आप लोगों को भी अलविदा करते हैं, और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।